फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार। भी आप सभी को स्वागत करता हूं वी मेक टीचर्स में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक गणित के प्रश्न वाले 1.2 के प्रश्न संख्या 2 को हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यदि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, प्रश्न वाले 1.2 के प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है। पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, नंबर 1 में यहाँ पे आपका दिया हुआ है 26 और 91 का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। क्या करनी है? 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले लिख लेना है 26 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोगों को पता है कि 26 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको 26 लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जांच करनी है कि 26 किसके टेबल में पूरा कट जाता है। पहले आपको छोटी संख्या को लेना है, अर्थात पहले आपको 2 से चेक करना है, फिर आपको 3 से चेक करना है, इसी तरह 4 से, 5 से, 6, 7, इसी तरह आपको 1 बाय 1 करके चेक करना है। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि 26 किसके टेबल में पूरा कट जाएगा? 2 का टेबल में कट जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि 2 का विभाज्यता नियम क्या है। जिस संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है, वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे आपको पता हो गया कि 26 किसके टेबल में कटेगा? 2 का टेबल में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 13 बार में कटेगा। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुना 13। इसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, तो आप इसको भी इसी तरह अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 7 गुना 13। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या बताना है? 26 और 91 का एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा। तो जो 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकला है, ठीक है, उसमें आपको देखना है कि कौन सी संख्या दोनों में कॉमन है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें 13 और इसमें भी 13 है। तो जो संख्या कॉमन है वो आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना हो गया? 13 हो गया। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। किसकी एलसीएम निकालना है? 26 और 91 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे? तो सबसे पहले वही देखना है कि जो 26 और 91 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला है, उसमें देख लेना है कि कौन सी संख्या कॉमन है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। तो जो संख्या कॉमन है उसको पहले आप लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो संख्या कॉमन है यानी 13 है, इसके बाद जो अनकॉमन है, जैसे यहाँ पे 13 था और यहाँ भी 13 था, तो दोनों को कॉमन यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद अब जो बच गया, ठीक है, उसको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे क्या बच गया? 7, तो 7 को लिख लेंगे और ऊपर में क्या बच गया? 2। अब इन तीनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो इन तीनों को गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 182। अर्थात हम कह सकते हैं कि 26 और 91 का एलसीएम कितना हो गया? 182 और 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो गया? 13 हो गया। ये आपका प्रश्न बन गया कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में क्या बोला है? जांच करनी है। ठीक है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो इसको आप जांच किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है इस प्रकार जांच। यहाँ पे आपको लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये आपको प्रूव करके दिखाना। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या आपके पास क्या क्या है? 26 और 91। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात 26 और 91 को यहाँ पे गुना कर देंगे, बराबर एचसीएफ कितना आ गया? 13 गुना एलसीएम कितना आ गया? 182 आ गया। अब यहाँ पे आपको इन दोनों को क्या करना है? गुना कर देना है। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 26 और 91 को आपको क्या करना है? गुना कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2366। अब इसको इससे गुना कर देना। ठीक है, तो इन दोनों को भी गुना करेंगे, अर्थात एचसीएफ और एलसीएम को जो गुना करेंगे वो आपका इसके बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों को भी गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2366। ये आपका प्रूफ हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन यहाँ पे है
510 और 92 का आपको HCF निकालनी है और LCM निकालनी है। तो इसको आप किस प्रकार निकालेंगे? तो सबसे पहले उसी तरह आपको लिख लेना है 510 का आपको क्या लिख लेना है? अभाज्य गुणनखंड, इस तरह जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले उसी तरह आपको कर लेना है 510। यहाँ पे आपको चेक करना है कि 510 किसके टेबल में पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये आपका 2 का टेबल में कट जाएगा। क्यों कटेगा? तो आप लोग को पता है कि जिस संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 रहता है वह 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो 510 आपका 2 का टेबल में कट जाएगा। अब कितना बार में कटेगा? तो 255 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो ये 255 है ये आपका किसके टेबल में कटेगा, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 2 का टेबल में नहीं कटेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि 2 का टेबल में वही संख्या कटेगा कि जिस संख्या के इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, इसलिए आपका 2 से नहीं कटेगा। अब आपको 3 से चेक करना है। तो 3 का नियम क्या है? आप लोग को पता है कि 3 का विभाज्यता नियम क्या है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपको चेक करना है कि 255 3 का टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इन तीनों को जोड़ लेंगे, अर्थात जो 255 इसको इस प्रकार लिख लें 2 जोड़ 5 जोड़ 5। इसके बाद यहाँ पे आपको जोड़ लेंगे तो 5 5 10 और 2 12, ठीक है। अर्थात जो संख्या दिया है उन संख्याओं को योग को आपको 3 से डिवाइड कर देना है। यदि आपका 3 से पूरा पूरा कट जाएगा तो समझिए कि वह संख्या भी आपका 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 255 है तो इसको हम इस प्रकार ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद जो योगफल होगा उसको आपको 3 से डिवाइड करना है। यदि योगफल 3 से डिवाइड हो जाएगा तो समझिए कि वह संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो 255 है आपका 3 का टेबल में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? तो 85 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 85 को देखना है कि किसके टेबल में कटेगा? तो 5 का टेबल में कटेगा। कितना बार में? 17 बार में। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 510 का गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसी प्रकार आपको निकालना है किसका? 92 का अभाज्य गुणनखंड, अर्थात 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 23 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? HCF निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे HCF आप किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। तो 510 और 92 का HCF कितना हो जाएगा? जो आप अभाज्य गुणनखंड निकालें, जैसे यहाँ पे 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड है, इन दोनों में देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन है, ठीक है। अर्थात कौन सी संख्या दोनों में मैच कर रही है, ठीक है। जैसे इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 है, ठीक है। तो जो मैच खा रही है पहले उसको लिख लेंगे। तो इन दोनों में 2 है तो पहले मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। या इसके बाद देखना है कि और कोई भी संख्या है जो दोनों में मैच करे। अगर कोई संख्या होगी तो यहाँ पे गुणा करके देख लेंगे। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जो दोनों में मैच करे, ठीक है। तो इसलिए आपका जो 510 और 92 का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा? 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? 510 और 92 का क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो LCM किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आपको निकालना है। तो LCM निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले जो अभाज्य गुणनखंड निकला है पहले उन दोनों में देख लेना है कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है? 2 है। तो जो संख्या कॉमन है पहले उसको लिख लेंगे। इसके बाद जो अनकॉमन है, जैसे इसमें पहले देख लेते हैं, ठीक है, कि 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुना 2 गुना 23 है, ठीक है। तो 2 इसमें क्या है? कॉमन है, तो पहले 2 को लिख लिए। इसके बाद जो अनकॉमन जो मैच नहीं कर रहा है, इसमें कौन कौन नहीं मैच कर रहा है? 2 और 23। तो इन दोनों को गुना करके यहाँ पे कर लेंगे 2 गुना 23। इसके बाद यहाँ पे कर लेना, इसमें भी आपका 2 कॉमन है। अब जो कॉमन नहीं है तो इसमें कॉमन कौन सी नहीं है? 3 गुना 5 गुना 17। तो इन दोनों को उठाकर यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करना है? आपको गुना कर देना है। इस प्रकार जो गुना करेंगे वो आपका क्या आ जाएगा? 510 और 92 का LCM हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं कि 510 और 92 का HCF कितना हो गया? 2 हो गया और LCM कितना हो गया? 23,460 हो गया। ये तो आपका प्रश्न बन गया। अब यहाँ पे आपको जांच करनी है। जांच क्या करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है, ठीक है। तो पहले आपको 2 संख्या कौन सा है? तो 2 संख्या यहाँ पे आपका दिया हुआ है 510 गुना 92, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 510 गुना 92 बराबर HCF इंटू LCM क्या होता है? HCF इंटू LCM होता है। तो HCF आपका 2 आ गया और LCM कितना आ गया? 23,460। अब यहाँ पे इसको क्या करना है? गुना कर देंगे। गुना करने के बाद क्या होगा कि जो HCF इंटू LCM इधर और 2 संख्याओं को गुणनफल है दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 46,920, ठीक है। ये आपका आ गया 46,920। अगर इसको इससे भी गुना करेंगे तो इधर भी आपका आ जाएगा 46,920। इस तरह करके आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है
कि 336 और 54 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पे कर लेना है। 336 का पहले आपको क्या निकाल लेना है, आभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो ये आभाज्य गुणनखंड आप लोग को पता है किस प्रकार निकाला जाता है। 336 को लिख लेंगे, यहाँ पे आपको जाँच करनी, आसानी से निकाल सकते हैं कि 336 का जो आभाज्य गुणनखंड है वो आपका यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 54 का आभाज्य गुणनखंड निकालना है। किसका, 54 का आभाज्य गुणनखंड भी यहाँ पे निकाल दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप लोग को पता है कि एचसीएफ किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, तो जो आभाज्य गुणनखंड निकला है किसका, 336 का और 54 का, इसमें से आपको दोनों में देखना है कि कॉमन कौन सी संख्या है। ठीक है, अर्थात इसमें कौन सी है और इसमें कौन सी है, कॉमन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, देखने के बाद पता चलता है कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो मैंने पहले 2 को लिख लिया है। इसके बाद यहाँ पे 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो जो कॉमन है पहले उसको लिख लेंगे, गुना करके 3 हो गया। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में मैच कर रही है। ठीक है, इसलिए जो इसका एचसीएफ हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर देंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 336 और 54 का जो एचसीएफ है वो आपका कितना हो गया, 6 हो गया। अब तो यहाँ पे एचसीएफ निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको वही करना है, जो पहले जो दोनों में मैच कर रहा है पहले उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि दोनों में मैच कौन सी संख्या कर रही है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कर रही है और यहाँ पे 3 और एक इसमें 3 कर रही है। तो पहले 2 गुना 3 कर लेंगे। इसके बाद जो मैच नहीं कर रही है उन दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है। ठीक है, तो जैसे ऊपर वाला में देखते हैं कि 336 में कौन सी संख्या मैच नहीं कर रही है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 मैच नहीं कर रही। तो पहले इसको यहाँ पे गुना करके लिख लेंगे। इसके बाद जो इसमें मैच नहीं कर रही है उसको यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सभी को गुना कर देंगे। ठीक है, तो इन सभी को गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3024। तो इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 336 और 54 का एलसीएम आपका कितना, 6 है और एलसीएम आपका कितना है, 3024 है। अब ये आपका प्रश्न बन गया। अब यहाँ पर आपको जांच करनी है। तो आप लोगों को पता है कि जांच किस प्रकार किया जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो इस प्रकार आप आसानी से जांच कर पाएंगे।